नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ईरान की अमेरिका को खुली चेतावनी, सैनिक जमीन पर आए तो ताबूत में लौटेंगे। ईरान ने अमेरिका को सख्त चेतावनी दी है। अमेरिका अगर ईरान में जमीन पर सैनिक उतारने की तैयारी कर रहा है तो ईरान का कहना है कि हम आपका इंतजार कर रहे हैं। ईरान के दूतावास ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट करते हुए तेहरान टाइम्स के फ्रंट पेज के स्क्रीनशॉट को साझा किया, जिसका शीर्षक है वेलकम टू हेल, यानी स्वागत है नर्क में। इसके साथ ही अखबार में आगे चेतावनी दी गई है कि अगर अमेरिकी सैनिक ईरान की जमीन पर कदम रखेंगे तो वे ताबूत में ही वापस लौटेंगे। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि उनकी सेना पूरी तरह तैयार है और किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देगी। इसराइल का ईरान के नौसेना रिसर्च सेंटर पर हमला, ईरान का दावा जमीनी हमले की साजिश रच रहा अमेरिका। तेहरान में कतर के अल अरबी नेटवर्क के ऑफिस पर हमला, हूथियों के मिसाइल हमले के खिलाफ अमेरिका इसराइल की तैयारी। अमेरिका द्वारा ईरान में जमीनी सैन्य कार्रवाई की तैयारी किए जाने के बीच तेहरान में कई धमाके सुने गए हैं। इसराइली सेना ने कहा है कि उसने ईरान के नौसेना हथियारों के रिसर्च सेंटर पर हमला किया है। तेहरान पर ये नए हमले तब हुए जब यमन के हूती विद्रोहियों ने इसराइल की तरफ मिसाइल दागकर पश्चिम एशिया के युद्ध में अपनी एंट्री का ऐलान कर दिया। ईरान के यमनी सहयोगियों के इस हस्तक्षेप से अब रेड सी में जहाजों की आवाजाही बाधित होने का खतरा बढ़ गया है। इससे पहले ही ईरान के पास होर्मुज जलडमरू मध्य बंद होने की वजह से अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ रहा है। अब ये नई समस्या और तनाव बढ़ा सकती है। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकेर कालिबफ ने रविवार को कहा कि अमेरिका युद्ध को खत्म करने के उद्देश्य से सार्वजनिक रूप से कूटनीतिक प्रयासों में शामिल होने के बावजूद एक जमीनी हमले की साजिश रच रहा है। आधिकारिक समाचार एजेंसी इरना द्वारा जारी एक बयान में कालिबफ ने कहा कि दुश्मन सार्वजनिक रूप से बातचीत और संवाद के संदेश भेजता है, जबकि गुपचुप तरीके से जमीनी हमले की योजना बना रहा होता है। कतर के अल अरबी टीवी ने बयान में कहा है कि उसके तेहरान स्थित ऑफिस को इजरायली मिसाइल से निशाना बनाया गया है। टीवी चैनल ने एक्स पर बताया कि उसकी तेहरान वाली बिल्डिंग को भारी नुकसान हुआ है और लाइव प्रसारण रोक दिए गए। जारी हुई तस्वीरों में दिख रहा है कि नेटवर्क के ऑफिस की खिड़कियां टूटी हुई हैं, अंदरूनी हिस्सा तबाह है और आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि अब तक किसी के मारे जाने या घायल होने की खबर नहीं है। इसराइल और अमेरिका के बीच तालमेल तेज हो गया है। दोनों देश मिलकर यमन के हूती विद्रोहियों के हमलों का जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। इसराइली सेना के प्रवक्ता नादव शोशानी ने कहा कि दोनों देश बहुत करीबी तरीके से काम कर रहे हैं। शोशानी ने कहा कि इसराइल अब ऐसे हमलों का आदी हो चुका है। हूती पिछले 2 साल से इसराइल और लाल सागर में जहाजों को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने यह भी साफ किया कि अभी हमले खत्म नहीं हुए हैं। उनके मुताबिक अभी कई लक्ष्य बाकी हैं, खासकर बैलिस्टिक मिसाइल बनाने से जुड़े ठिकाने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सभी नागरिकों से अपील की कि वे पश्चिम एशिया में चल रहे भयंकर युद्ध के कारण पैदा हुई चुनौतियों का सामना करने के लिए एकजुट हों और कहा कि सभी को सतर्क रहना चाहिए और अफवाहों का शिकार नहीं बनना चाहिए। मोदी ने यह भी कहा कि वे खाड़ी देशों के प्रति बेहद आभारी हैं, जिन्होंने वहां रहने और काम करने वाले 1 करोड़ से अधिक भारतीयों को हर संभव सहायता प्रदान की। उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोस में 1 महीने से भी अधिक समय से एक भयंकर युद्ध चल रहा है। यह निसंदेह एक चुनौतीपूर्ण समय है। आज के मन की बात के माध्यम से मैं एक बार फिर अपने सभी 140 करोड़ साथी नागरिकों से आग्रह करता हूं कि इस चुनौती से पार पाने के लिए हमें एक होकर एकजुट होना चाहिए। मैं अपने सभी साथी नागरिकों से अपील करता हूं कि वे सतर्क रहें और अफवाहों का शिकार न बने। तमिलनाडु में 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे विजय। बंगाल चुनाव, ममता का चुनाव आयोग पर आरोप। ममता बोली 1.2 करोड़ वोटरों के नाम काटे गए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने असम कांग्रेस का घोषणा पत्र किया जारी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए एक्टर और नेता विजय ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वह अपनी पार्टी तमिल का वेत्री कचकम की ओर से 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। ये सीटें पेरम्बूर और त्रिची ईस्ट हैं। चेन्नई में रैली के दौरान विजय ने कई उम्मीदवारों के नाम भी घोषित किए। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी आम लोगों की आवाज बनेगी। उन्होंने सत्ताधारी डीएमके पर भी निशाना साधा। विजय ने कई वादे किए। उन्होंने युवाओं के लिए मदद का ऐलान किया। ग्रेजुएट्स को 4,000 और डिप्लोमा वालों को 2,000 रुपए देने की बात कही। उन्होंने नशा मुक्त और आत्मनिर्भर तमिलनाडु का भी वादा किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुरुलिया में एक रैली के दौरान कहा कि बंगाल चुनावों से पहले एसआईआर के जरिए 1.2 करोड़ वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मेरे साथ काम करने वाले लगभग सभी लोगों को हटा दिया। आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को अपमानित किया गया। बनर्जी ने कहा कि अगर बंगाल में बीजेपी सत्ता में आती है तो लोग नॉनवेज नहीं खा पाएंगे। अगर बीजेपी बंगाल में सत्ता में आती है तो वह लक्ष्मी भंडार योजना को बंद कर देगी। असम विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई बड़े वादे किए। इसमें 5 मुख्य गारंटियों का वादा किया गया है, जिनमें महिलाओं के लिए नकद हस्तांतरण, स्वास्थ्य बीमा और जमीन के अधिकार शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर महिलाओं को हर महीने बिना शर्त नकद सहायता दी जाएगी। साथ ही उन्हें व्यवसाय शुरू करने के लिए 50,000 रुपए भी मिलेंगे। कांग्रेस ने हर परिवार को 25 लाख तक का कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस देने का भी वादा किया। इसके अलावा 10 लाख लोगों को स्थायी जमीन का पट्टा देने की बात कही गई। वरिष्ठ नागरिकों को हर महीने 1,250 रुपए देने का भी ऐलान हुआ। खड़गे ने कहा कि ये सभी वादे 100 दिनों के भीतर पूरे किए जाएंगे। उन्होंने बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा। वहीं असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने कहा कि उनकी सरकार आने पर सांप्रदायिक नफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाया जाएगा। पश्चिम बंगाल एसआईआर में वोटर लिस्ट को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है। कई लोगों के नाम लिस्ट से हटाए गए हैं। इनमें डॉक्टर, वकील, पुलिसकर्मी और बीएसएफ जवान भी शामिल हैं। मालदा और मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 60 लाख मामलों की जांच हुई। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इनमें से करीब 15 लाख नाम हटाए गए हैं। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने सभी दस्तावेज जमा किए थे, फिर भी नाम हटा दिया गया। लोगों का आरोप है कि उन्हें सही सुनवाई का मौका नहीं मिला। अपील के लिए समय भी कम है। कई गाँवों में लोग नाराज हैं। कुछ ने चुनाव के बहिष्कार की भी बात कही है। यह मुद्दा अब बड़ा राजनीतिक विवाद बनता जा रहा है। होर्मुज में ईरान के बंदरगाह पर हमला, 5 की मौत। ईरान की धमकी, अमेरिकी यूनिवर्सिटीज बनेंगी निशाना। परमाणु संधि से बाहर निकलने पर जोर दे रहे ईरानी नेता। अब तक ईरान के 11,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमला। अमेरिकी और इस्राएली हमलों में होर्मुज जलडमरू मध्य के पास स्थित ईरान के एक बंदरगाह शहर के एक घाट को निशाना बनाया गया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। ईरान की सरकारी मीडिया ने ये जानकारी दी। समाचार एजेंसी इरना ने बताया कि अमेरिकी सायोनी दुश्मन ने बंदर खमीर के घाट पर एक आपराधिक हमला किया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हुए हैं। ईरानी सेना आईआरजीसी ने धमकी दी है कि वह मिडिल ईस्ट में मौजूद इसराइल और अमेरिकी यूनिवर्सिटीज को निशाना बनाएगी। यह धमकी तेहरान की यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर हुए हमले के बाद दी गई है। आईआरजीसी ने कहा कि जब तक ईरानी यूनिवर्सिटी पर हुए हमलों का बदला नहीं लिया जाएगा, तब तक पूरे क्षेत्र की यूनिवर्सिटीज वैध निशाना मानी जाएंगी। आईआरजीसी ने चेतावनी दी कि अमेरिकी यूनिवर्सिटीज के सभी स्टाफ, फैकल्टी, छात्र और आसपास रहने वाले लोग अपनी सुरक्षा के लिए इन यूनिवर्सिटीज से कम 1 किलोमीटर दूर रहें। बयान में यह भी कहा गया है कि अगर अमेरिकी सरकार चाहती है कि इस क्षेत्र में मौजूद उसकी यूनिवर्सिटीज जवाबी कार्रवाई से सुरक्षित रहें, तो उसे सोमवार 30 मार्च को तेहरान के समय के अनुसार दोपहर 12 बजे तक एक आधिकारिक बयान जारी कर यूनिवर्सिटीज पर हुई बमबारी की निंदा करनी होगी। ईरान में अब एक नई बहस तेज हो गई है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के अनुसार वहां के कुछ नेता चाहते हैं कि देश परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि यानी एनपीटी से बाहर निकल जाए। यह मांग अमेरिका और इसराइल के हमलों के बीच उठी है। सांसदों ने इसको लेकर संसद में एक बिल भी पेश किया है। एक नेता मालिक शरियाती ने कहा कि बिल आगे की प्रक्रिया के लिए भेज दिया गया है। कुछ नेताओं का कहना है कि एनपीटी में रहने से ईरान को कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। अगर संसद इस बिल को पास करती है तो इसे गार्जियन काउंसिल की मंजूरी भी लेनी होगी। प्रस्ताव के मुताबिक ईरान एनपीटी से हट सकता है। साथ ही दूसरे देशों के साथ परमाणु सहयोग बढ़ाने की बात भी कही गई है। फिलहाल यह मुद्दा चर्चा में है और आगे का फैसला हालात पर निर्भर करेगा। यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने बताया है कि अब तक ईरान के 11,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया गया। इन हमलों में ईरान के 150 से ज्यादा विमान नष्ट या क्षतिग्रस्त हुए। सेंटकॉम ने कहा कि ईरानी हुकूमत की सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ने के लिए हमले किए जा रहे हैं, खासकर उन जगहों पर जो तुरंत खतरा पैदा कर रही हैं। ईरान युद्ध को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने देश और यूरोप में भी विरोध झेलना पड़ रहा है। अमेरिका और यूरोप में नो किंग्स नाम से बड़े प्रदर्शन हुए। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों ने ईरान युद्ध, सख्त इमिग्रेशन नीति और ट्रांसजेंडर अधिकारों पर रोक का विरोध किया। वॉशिंगटन डीसी में लोग लिंकन मेमोरियल से नेशनल मॉल तक मार्च करते दिखे। उन्होंने नारे लगाए और तख्तियां उठाई हुई थी।
जिन पर लिखा था क्राउन उतारो जोकर और शासन बदलाव घर से शुरू होता है। लोग घंटियां बजा रहे थे, ड्रम बजा रहे थे और नो किंग्स के नारे लगा रहे थे। इन प्रदर्शनों का मुख्य केंद्र मिनेसोटा रहा। बताया जा रहा है कि पूरे अमेरिका में 3100 से ज्यादा जगहों पर प्रदर्शन हुए। आयोजकों का दावा है कि इसमें लाखों लोग शामिल हुए। फेमस सिंगर ब्रूस स्प्रिंगस्टीन ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया। वहीं अभिनेता रॉबर्ट डी नीरो ने ट्रंप की आलोचना की। व्हाइट हाउस ने इन प्रदर्शनों को वामपंथी नेटवर्क बताया है। इसके अलावा यूरोप के कई देशों में भी लोग सड़कों पर उतरे। इससे साफ है कि ट्रंप की नीतियों के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.